वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और रात से ये तकरीबात का सिलसिला जारी है। हर तरफ इस जो है पाकिस्तानी झंडों की बहार है, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बाहर निकली हुई हैं, वो भी अपने झंडे लेकर आई हुई हैं। ये अलग बात है कि पीटीआई का झंडा कहीं नज़र आता है तो उसको ले लिया जाता है और भाई साहब को भी वापस भेज दिया जाता है। लेकिन बहरहाल एक जश्न का सा समा है। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, अपने से 6 गुना जो बड़ा दुश्मन है उसको जिस तरीके से हमने धूल चटाई, तो कौम को फ़ख्र है इस पर। और इस सारी सूरत हाल पर आज़ादी, लेकिन इसके साथ ये भी एक सवाल उठता है कि ये जश्न आज़ादी तो है, यौम आज़ादी तो है, हम आज़ाद कितने हैं? आज़ादी का ताल्लुक़ डायरेक्टली पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उससे होगा, क्योंकि अगर इंसान की मईशत बेहतर है तो फिर डेफिनेटली उसकी आज़ादी भी हकीकी होती है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त तज़किया निगार हैं। और उमर दराज गोंदल जो हमारे ABN के ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, वो भी बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों हज़रात को हमने ज़हमत दी है। और सबसे पहले जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके समी इब्राहिम साहब? वेलकम टू नया पाकिस्तान। पाकिस्तान जी माशाल्लाह, नया हो या पुराना हमारी जान है। अच्छा, मैं सवाल आपसे ये करूँगा कि अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ऐवान सदर में वो तकरीब थी और उसमें मेडल्स दिए जा रहे थे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो बहुत सारे लोगों को मार्का हक के में जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मेडल दिए गए। लेकिन मुझे याद है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो नून लीग के लोगों ने कहा कि ये जो सारी जंग है, इसकी जो सारी प्लानिंग है, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी बैठकर वज़ीर आज़म हाउस में। तो मुझे नज़र नहीं आया उनका कोई अवार्ड, कोई उनका ऐलान हुआ हो या कोई इस तरह की बात। क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो सारे अहकामात अभी ब्रसल्स में आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि मैंने सारी ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे रखी थी एंड प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि जंग कैसे लड़नी है। तो फिर आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, चीफ ऑफ पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं, फिर आप कहेंगे उनको नहीं मिला। तो नवाज शरीफ इज अबव ऑल दिस। आई थिंक आप शायद अंडर असेस कर रहे हैं। 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके दस्तखतों को से कईयों को अवार्ड मिले हैं। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई इस किस्म के अब अवार्ड की जरूरत है या वो है। आई डोंट थिंक सो। आप शायद गलत असेस कर रहे हैं। नहीं, उनको तो डेफिनेटली अवार्ड की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो अवार्ड देने वाले हैं, जो रिकग्नाइज करने वाले हैं। आपको लगता है कि वो शहबाज शरीफ यहाँ सरदारी के हाथ से अवार्ड लेते अच्छे लगते थे? ये तो आई डोंट थिंक सो। सरदारी साहब सदर पाकिस्तान है इलेक्टेड और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इलेक्टेड। बेशक हैं, वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी हेड है। शहबाज शरीफ उससे जूनियर पोजीशन में है पार्टी में। तो मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई जरूरत थी या इसकी कुछ। अच्छा, आपको आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं रीजनेबल लगता। मैं कोई हमारे लिए अच्छे टॉपिक की बात नहीं है, क्योंकि हर उस बंदे की सर्विसेज को एक्नॉलेज किया गया, रिकग्नाइज किया गया जिसने भी इसमें परफॉर्म किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं कोई इसको टॉपिक बनाने के लिए बात नहीं कर रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि भले वो अवार्ड ना वो लेते, लेकिन कम अज़ कम अगर उस हवाले से कोई एक बात आ जाती, थोड़ा सा एक जिस वक्त अनाउंसमेंट थी वो भी हो जाती, उनकी सर्विसेज को अगर रिकग्नाइज कर लिया जाता। उन्होंने तो जब पाकिस्तान के एटमी धमाके किए तब नहीं लिया। देखे ना जी, ही मेड द पाकिस्तान न्यूक्लियर वार। उन्होंने एटमी ब्लास्ट किए, उस वक्त नहीं लिया उन्होंने। उनकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हैं, आप उन्हें कबूल करें या ना करें। उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है 3 दफ़ा एज प्राइम मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको इस किस्म के एजाज़ात के मोहताज हैं। अच्छा, आ जाते हैं अब दूसरी जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है जिसमें कशमकश है। अभी जो खबरें आ रही हैं आज के दिन के हवाले से, एक अच्छी खबर है कि स्पीकर साहब के कमरे में मुलाकात हुई है PTI की और हुकूमती लोगों की, और उसके बाद जो शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो करारदाद थी वो भी अभी टल गई है। तो एक ऐसा लग रहा है कि शायद किसी रिप्रोचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी इतलात क्या कहती हैं?
माइनस इमरान खान किसी से भी कोई बात हो सकती है। अगर वो ये शर्त ना रखते कि अगर करारदाद टलवाने के लिए आप इमरान खान से बात करें तो फिर शायद करारदाद आ जाती। अगर वो ये कहते कि हमें चाहे नाअहल कर दें लेकिन जाएं अडियाला से बात करें तो फिर शायद करारदाद आ जाती। उन्होंने तो अपनी सीट बचाने के लिए ये शर्त नहीं रखी ना कि अडियाला से बात करें, क्योंकि चंद माह पहले तक तो यही था कि अगर खांसी भी करनी है तो अडियाला से बात करें, अगर रोटी भी खानी है तो अडियाला से बात करें। तो आज अपनी सीटें बचाने के लिए वो अडियाला से बात करने की शर्त नहीं रख रहे। इट्स नाइस ऑफ देम, वो अपने सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। तो माइनस इमरान खान तो किसी से भी बात हो सकती है। अच्छी बात तो ये थी कि शेख वकास अकरम कहते हैं कि मेरी सीट का फैसला अडियाला करेगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे चाहे डी सीट का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे